हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर फ्रॉम द विंडो। इसका मैं करवा रहा हूँ आपको ये थर्ड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड पार्ट किया था और सेकंड पार्ट से पहले हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट में स्टोरी मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी, ओमना की जो जर्नी थी उसे आगे कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। और जब वो ट्रैवल कर रही थी तो उसे विंडो से क्या क्या चीजें दिखाई दे रही थी उसके रिगार्डिंग में स्टोरी चल रही है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने का जाना था कि किस तरह से लेवल क्रॉसिंग या रेलवे फाटक भी हम लोग बोलते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे, इसके बारे में हमने स्टडी किया था और इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया था। और उसके बाद जब सेकंड पार्ट में पहुंचे तो हमने ये ब्रिज वगैरह के बारे में जाना था कि रेलवे ब्रिज किस टाइप का होता है और जो नॉर्मल ब्रिज जो ट्रैफिक के लिए होता है वो किस टाइप का होता है, इनका क्या यूज है, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना था। आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ थर्ड पार्ट में बेसिकली आज हम लोग टनल वगैरह के बारे में जानेंगे कि किस तरह से माउंटेन वगैरह में टनल के थ्रू जर्नी कंप्लीट की जाती है जब हम ट्रेन वगैरह में जर्नी करते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन इसे सब्सक्राइब कर लो। और इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल जो कि मेरे ही नाम से है, मिस्टर कृष्णा साहब, ठीक है, तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो स्टोरी में हमने जो लास्ट टाइम किया था उसी के आगे मैं कंटिन्यू करवाने वाला हूँ। तो 17 मई को जर्नी अभी चल रही थी और ये चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो लास्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में मैंने जब आपको ये डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेन जो है वो नेक्स्ट जब जर्नी कर रही थी तो नेक्स्ट डे आ गया था, यानी 17 आ गया था और ओमना ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। और सडनली क्या हुआ था कि जो ट्रेन है वो एक टनल के अंदर एंटर कर लेती है। तो यानी कि इस यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब टनल के अंदर क्या होता है इसके बारे में आगे डिटेल में जानते हैं। सडनली वी वर इन द डे लाइट अगेन आउटसाइड इट वॉज सनी। अच्छा, अब वो कह रही है कि सडनली एकदम अचानक क्या होता है कि अब डे लाइट हो जाता है, यानी कि जो दिन की रोशनी होती है वो हो जाती है। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। अगर हम बाहर की बात करें तो वो बिल्कुल सनी यानी कि सूरज की रोशनी बहुत प्रॉपर तरीके से आ रही है, ब्राइट एकदम बिल्कुल अच्छे से सनशाइन हो रहा है और जो इन्वायरमेंट है वो ग्रीन एज यूजुअल जो दिखाई दे रहा है। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। और जो ट्रेन है उसने अभी क्या क्रॉस किया, एक टनल क्रॉस किया है। टनल कुछ इस टाइप का होता है माउंटेन में जो सुरंग वगैरह होता है जिसके थ्रू हम लोग माउंटेन वगैरह को क्रॉस वगैरह करते हैं। कोई माउंटेन हो गया, हिल हो गया, तो इनको क्रॉस करने के लिए टनल वगैरह बनाए जाते हैं। और इसमें देखो कई बार आप लोगों ने बस या कार वगैरह में भी टनल को क्रॉस किया होगा और कई बार आप लोगों ने हो सकता है ट्रेन वगैरह में भी टनल क्रॉस किया होगा। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग यानी कि टनल को क्रॉस करने के लिए तो ये बस और कार के लिए अलग से एक सेपरेट रोड बनाया जाता है और टनल बनाया जाता है। और ट्रेन की बात करें तो ट्रेन के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो पटरी वगैरह है यानी जो रेलवे की जो ट्रैक है उसे मेंटेन किया जाता है, उसे बनाया जाता है ताकि जो भी जर्नी करना चाहे वो जर्नी यहां से कर सके और इसे क्रॉस कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे बनाया जाता है। तो अब इसी के बारे में बताया जा रहा है। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। अपा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। कि अभी हम लोगों ने क्या किया, जो माउंटेन है उसके अदर साइड यानी कि उसके सेकंड साइड पे पहुंच गए। सपोज करो, देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मान लो ये एक माउंटेन है, एक बड़ा सा माउंटेन है और भी आप लोग इस साइड में हो। ठीक है, आप लोग इधर से एंटर कर रहे हो इधर और आपको दूसरी साइड जाना है, तो आप यूं तो है नहीं कि माउंटेन के ऊपर चढ़ोगे और उसके बाद उतरोगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो जाएगा और डेंजरस भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसके बीच में एक सुरंग टाइप का एक टनल बनाया जाता है और उसके थ्रू ही एंटर किया जाता है और इसे क्रॉस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो ओमना है उसकी जो ट्रेन है इस टनल को क्रॉस करती है और उसके बाद एक साइड से एंटर करके सेकंड साइड यानी कि अदर साइड में ट्रेन जो है निकल गई। तो जो आपको ये जो दिख रहा है बच्चों, ये है एक तरह से आप कह सकते हो ये इसका एंट्री पॉइंट है स्टूडेंट, जिस एंट्री पॉइंट से ट्रेन एंटर कर रहा है। और सिमिलर काइंड ऑफ बिल्कुल इसी टाइप का सेकंड साइड पे भी होगा जहां से ये एग्जिट करेगा और इस तरह से टनल को क्रॉस कर लिया जाता है। तो इसके जो फादर है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब हम लोग टनल के इसके सुरंग के नेक्स्ट साइड आ चुके हैं, दूसरी साइड हम लोग आ चुके हैं और हमने ये माउंटेन क्रॉस कर लिया है। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। अच्छा, अब वो बता रही है कि अब हम लोग बहुत इंजॉय कर रही है। जो टनल के अंदर मैं गई थी वो ओमना बता रही है, मैंने इसको काफी इंजॉय किया, इसमें बड़ा मजेदार लगा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भी आप लोगों ने कभी अगर टनल में कभी जर्नी वगैरह किया है आप लोगों ने, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि सेकंड पार्ट में जब हम लोग कर रहे थे सेकंड पार्ट, तो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। ठीक है, यानी कि अब जो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें याद नहीं आ रहा आपने कब करवाया था, तो मैं उनको बता देता हूँ भाई। फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के ऑनवर्ड स्टार्ट किया था और फिर जब हम सेकंड पार्ट में आए थे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करके छोड़ा था। तो अब जो ये क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। एक बार रीड करते हैं, समझते हैं।
हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, क्या आप कभी भी टनल के थ्रू यानी कि टनल को आपने कभी क्रॉस किया है? तो आंसर आपका यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। तो मैं एक बार मान के चलता हूं कि सपोज आप लोगों ने आंसर यस लिखा है क्योंकि आपने कभी ना कभी से क्रॉस किया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डिड यू फील, कि अभी जब आपने इसे क्रॉस किया तो आपने कैसा फील किया, आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो आप वन वर्ड में भी बता सकते हो, वन सेंटेंस में भी बता सकते हो कि जैसा भी आपको लगा। तो चलो अब इसका आंसर अगर मुझे लिखवाना हो तो मैं कुछ इस टाइप से लिखवाऊंगा। पहले तो भी क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उस क्वेश्चन के बाद जब इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आंसर नंबर 10 यस। पहले तो उसका आंसर देंगे कि हम लोगों ने टनल को कभी क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली यस किया है। भी मेट्रो वगैरह में तो किया ही है ना, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन का है, बिल्कुल अंदर ही ये तो है, ठीक है। तो और तो जहां पे भी आपने क्रॉस किया है तो पहले तो आंसर यस हो गया। अच्छा, अभी मेट्रो की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल ट्रेन यानी कि इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट बिकम कंप्लीटली डार्क अराउंड एंड आई फेल्ट नर्वस। तो जब आप टनल के थ्रू क्रॉस करते हैं, टनल के थ्रू जर्नी करते हैं, बेसिकली मैं इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके थ्रू अगर क्रॉस करते हैं तो लाइट वाइट की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो अंदर जो होता है बिल्कुल डार्क हो जाता है, कैसा, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। और कभी कभी तो हम लोगों को बहुत डरावना भी लगता है, और कुछ कई बार ऐसा होता है हम लोग बहुत नर्वस फील करते हैं कि ये कहाँ पे हम आ गए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस, इट बिकम कंप्लीटली डार्क अराउंड एंड आई फेल्ट नर्वस, कि भी हम लोगों ने कैसा महसूस किया था, नर्वस फील किया था कि कब ये क्रॉस होगा, कब रोशनी आएगी, कब क्रॉस होगा। तो इस तरह की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। भाई मेट्रो में तो डार्कनेस नहीं होता क्योंकि वहाँ लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उसे देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे ही ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 11। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। अच्छा, अब आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने कभी जर्नी की है गोवा से स्टार्ट करके केरला के बीच में, ठीक है, अगर आपने कभी जर्नी करोगे तो आपको टोटल 2000 के अराउंड आपके पास ब्रिज देखने को मिलेंगे आपको, और 92 के अराउंड आपको टनल वगैरह यानी सुरंग वगैरह आपको देखने को मिलेगा। वाई डू यू थिंक देर आर सो मेनी ब्रिज एंड टनल, कि इनके बीच में बहुत सारे ये जो टनल और ब्रिज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई इतने सारे टनल क्यों है यहाँ पे, आपको उसके बारे में रीजन बताना है। तो एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि भी ये लोकेशन कहाँ है, और उस लोकेशन के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, ये भी थोड़ा सा हम देखते हैं। तो चलो पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इंडिया के मैप में। तो गोवा की बात करें तो गोवा महाराष्ट्र से थोड़ा सा इधर कहीं इस एरिया में आप कह सकते हो, इधर कहीं ये वाला पोर्शन शायद है, ठीक है, इसको आप गोवा कह सकते हो, यहाँ पे गोवा है, ठीक है। अच्छा, केरला जो है, केरला ये रहा, मतलब गोवा के बाद आप कह सकते हो कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला, यानी ये जो रूट है, ठीक है, ये जो रूट है, इस रूट के बीच में आपसे बोला जा रहा है कि अराउंड 2000 तो यहाँ पे ब्रिज वगैरह है, ठीक है, और 92 के अराउंड यहाँ पे क्या टनल वगैरह है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे में रीजन बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गुजरात के अगर वेस्ट में देखोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इनकी अगर वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, इधर से क्लियर ज्यादा अच्छे से होगा। ये क्या है, अरेबियन सी है, तो यहाँ पे सी वगैरह बहुत ज्यादा है, और ये आप कह सकते हो यहाँ माउंटेन वगैरह भी बहुत ज्यादा है, और ये जो पूरा एरिया है इसे वेस्टर्न घाट बोला जाता है, ठीक है। ये जो पूरा कंप्लीट एरिया है यानी कि केरला से लेकर के आप गुजरात तक की अगर बात करें, इस एरिया को वेस्टर्न घाट बोला जाता है। तो बहुत सारे माउंटेन है यहाँ पे, सी एरिया है, तो जिस वजह से यहाँ पे टनल वगैरह क्रिएट किए गए, टनल भी क्रिएट किया गया है और ब्रिज भी क्रिएट किया गया है, ताकि ट्रेन या फिर कोई बस वगैरह से जर्नी कर रहा है तो जर्नी इजिली कर सके और इन्हें क्रॉस कर सके, ठीक है, ये रीजन है। तो अब हमें जब इसका आंसर लिखना है तो आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो पहले आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ टनल बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है। अब जब आंसर लिखना है तो आंसर हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि बिकॉज सी कॉस्ट यानी कि सी यानी समुद्र कह सकते हो, समुद्र का जो कॉस्ट वगैरह उसका तट है, ये एक रीजन है। वाटर बॉडीज बहुत सारे इस एरिया में, एंड हिल्स यानी कि पहाड़ पर्वत, ये भी चीजें यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये रीजन है बिकॉज ऑफ, या आप लिख सकते हो सिंपली बिकॉज ऑफ सी कॉस्ट वाटर बॉडीज एंड हिल, इनकी वजह से मेनी ब्रिज एंड टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, कि गोवा से केरला के बीच में ये ब्रिज या फिर आप टनल कहो, इन दोनों को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस रूट में सी कॉस्ट है पूरा, इसके अलावा बहुत सारी वाटर बॉडीज भी है, ठीक है, और इसके अलावा हिल तो है क्योंकि ये वेस्टर्न घाट का एरिया है, तो यहाँ हिल वगैरह बहुत ज्यादा है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे अराउंड 2000 के अराउंड यहाँ ब्रिज बनाए गए हैं और 92 के अराउंड यहाँ पे टनल बनाए गए हैं। तो ये रीजन है, ठीक है। तो यहाँ ऑफ लगा लेना, ये मिसिंग है, ऑफ लगा लेना, बिकॉज ऑफ सी कॉस्ट वाटर बॉडीज एंड हिल मेनी ब्रिज एंड टनल आर क्रिएटेड
या फिर कह सकते हो कंस्ट्रक्टेड इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, कि गोवा और केरला के बीच में ये टनल बनाने का रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे सी कॉस्ट है, वाटर बॉडीज है और हिल्स वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 को भी समझते हैं पहले कि भी क्वेश्चन है क्या, और फिर उसके बाद हम लोग उसका आंसर भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन है, इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस इट। अच्छा, जब उसने टनल को क्रॉस किया होगा, तो एक बार टनल को दोबारा देख लेते हैं कि जब उसने टनल को क्रॉस किया होगा तो उस टनल के अंदर उसे क्या दिखा होगा, वो क्या चीज देख रही होगी, उसके बारे में आपको इमेजिन करना है। इट में भी डार्कनेस होगा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पूरा अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भी उसके पास मोबाइल हो या टॉर्च हो जिसकी रोशनी से उसने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फील करते हो, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो ड्राइंग तो मैं नहीं बनवाऊंगा, मैं सिंपली एक आंसर लिखवाऊंगा। तो आप लोग ड्राइंग बना सकते हैं, ड्राइंग बना के दिखा सकते हो टनल के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, किस टाइप की चीजें होंगी। ठीक है, ये आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। अगर मुझे आंसर लिखवाना हो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, इस 12th क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर लिखना हो तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर ओमना टू सी इन द टनल ड्यू टू डार्कनेस। कि ओमना के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, यानी ईजी नहीं है, डिफिकल्ट है, या फिर कह सकते हो बहुत मुश्किल है उसके लिए देखना कि टनल के अंदर है क्या। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो रीजन है इसके पीछे ड्यू टू डार्कनेस, कि अंधेरे की वजह से टनल के अंदर क्या चीजें हैं उसको देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप चाहो तो यहाँ पिक्चर बना के भी दिखा सकते हो कि भी ये माउंटेन टाइप का और टनल की एंट्री होगी और अंदर क्या होगा, एक डार्कनेस बना के आप दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ये पिक्चर देखा है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग बना के दिखा सकते हो। अंदर डार्कनेस है, पूरा अंधेरा है, तो देख पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर इजीली दे सकते हो। अच्छा, अब 12th क्वेश्चन के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें भी आपसे बोला जा रहा है इमेजिन करना है आपने। इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल एंड ब्रिज, हाउ वुड ओमनास ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन एंड द रिवर। अगर मान लो भाई ये जो जर्नी ये लोग कर रहे हैं, इस जर्नी में माउंटेन नहीं होता, ठीक है, सॉरी माउंटेन तो होता बट टनल नहीं होता, नो टनल एंड ब्रिज, ब्रिज नहीं हो और टनल नहीं हो, तो क्रॉस कैसे करते भी जो वाटर बॉडीज है, यानी कि कोई रिवर आ गया बीच में या कोई पॉन्ड आ गया, ठीक है, या फिर कुछ और भी चीजें आ गई, या फिर सी कॉस्ट आ गया, सी वगैरह आ गया, तो इनको क्रॉस कैसे करेगी ट्रेन, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वाटर बॉडीज का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो जिसमें पानी वगैरह होती है। तो आपके लिए पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि भी अगर जो ये टनल वगैरह या फिर ब्रिज वगैरह नहीं होता तो ओमना की ट्रेन कैसे क्रॉस करती माउंटेन को और रिवर को, इसके बारे में बताओ। तो कहोगे सर क्रॉस कर ही नहीं पाती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी के अंदर ट्रेन तैर के थोड़ी जाएगी। तो आंसर इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर ट्रेन टू क्रॉस द माउंटेन विदाउट टनल एंड ब्रिज। किसी भी माउंटेन को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है अगर हम लोगों ने क्या नहीं बना रखा हो, अगर टनल वगैरह नहीं बना रखा हो। और जिस तरह से माउंटेन के बारे में, उसी तरह आप रिवर के बारे में भी लिख सकते हो कि रिवर को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते अगर हमने ब्रिज वगैरह नहीं बना रखा हो। तो बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि इम्पॉसिबल है इसको क्रॉस कर पाना विदाउट ब्रिज एंड माउंटेन, सॉरी विदाउट ब्रिज एंड टनल, बिना ब्रिज के बिना टनल के हम लोग माउंटेन को और एंड रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी कंप्लीट कर सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप लोग हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां आप अपने क्वेरीज पर्सनली कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे इस स्टोरी को और आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे ओमना की जर्नी में क्या हो रहा है, यानी कि ओमना विंडो से बाहर क्या क्या चीजें देख रही है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ये जो स्टोरी है चैप्टर नंबर 6 से हमने स्टार्ट किया था ओमनास जर्नी, और अब आगे आगे 7th में आकर के ये क्या बन गया, फ्रॉम द विंडो, यानी कि ओमना को विंडो से क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने लग रहे हैं। तो अब स्टोरी को आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये थोड़े से क्वेश्चन बीच में आ गए थे, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक अभी तक कर लिया है। नाउ इट इज अ गुड आफ्टरनून, इट इज आफ्टरनून। अब क्या हो गया, ये आफ्टरनून टाइम हो गया। आफ्टरनून मीन्स होता है कि आफ्टरनून, यानी कि नून क्या होता है, 12 जो होता है, यानी कि जब 12 बजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। तो 12 के बाद का जो टाइम होता है उसको हम आफ्टरनून कहते हैं। तो ओमना बता रही है, नाउ इट इज आफ्टरनून, फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बाउट फ्रॉम द उडुपी स्टेशन। अच्छा, अब वो बता रही है कि अब आफ्टरनून का टाइम हो गया और ये जो टाइम है वो लंच टाइम है, यानी खाना खाने का टाइम हो गया, और हमारे पास जो खाने की चीजें हैं वो क्या है, इडली वड़ा, यानी कि साउथ इंडियन डिश उसके पास है, इडली वड़ा है। ठीक है, जो उन्होंने कहां से परचेज किया था, उडुपी स्टेशन, रास्ते में एक स्टेशन आया था जिसका नाम क्या, उडुपी स्टेशन। तो उस उडुपी स्टेशन से इन लोगों ने उसे परचेज किया था।
अच्छा, वी आल्सो बाउट सम बनानास, और इसके अलावा उन्होंने कुछ बनाना वगैरह भी यानी केले वगैरह भी उन्होंने परचेज कर लिए थे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, और ये जो चीजें हैं बहुत छोटे छोटे हैं बट टेस्टी हैं। मतलब स्टेशन वगैरह पे खाने पीने की चीज ना ज्यादा बड़ी नहीं मिलती, छोटी छोटी मिलती है, क्योंकि जो भी इसको सेल कर रहे होते हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए चीजों को छोटा छोटा देते हैं वो लोग। तो उसी के बारे में ओमना बता रही है कि ये सब जो है ना बहुत वेरी स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, पर ये है कि टेस्टी हैं, मतलब स्वादिष्ट हैं, खाने में अच्छे लग रहे हैं। द सीन आउटसाइड हैज चेंज अगेन, और जो सीन है जो बाहर अगर हम बाहर देखें तो सीन है वो थोड़ा आउटसाइड फिर से चेंज हो गया है। यानी कि अहमदाबाद में अलग इन्वायरमेंट था, जब उसने महाराष्ट्र या फिर गोवा में एंटर किया तो अलग इन्वायरमेंट था। अब जब वो केरला की तरफ मूव कर रही है तो उसे इन्वायरमेंट फिर से चेंज होता दिखाई दे रहा है, यानी कि बाहर जो सीन है वो फिर से अलग दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंट है चलो जानते हैं। नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्री, अब उसे क्या दिखाई दे रहा है, कोकोनट ट्री यानी कि नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप केरला में एंटर करोगे तो आपको ये कोकोनट ट्री तो बहुत सारे दिखाई देने लग जाएंगे, बहुत आसानी से दिखाई देने। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई हमारी ट्रेन कहाँ गई है, अब केरला के अंदर एंटर कर चुकी है, इसलिए हमें बहुत सारे कोकोनट ट्री वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्री एंड ग्रीन फील्ड एवरीवेयर, क्या क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन फील्ड हर जगह और कोकोनट ट्री ये हमें दिखाई दे रहा है। अमा से डेट दीज आर द पैडी फील्ड, और ये सब क्या है, पैडी फील्ड है। द हाउसेस एंड द विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, और जो यहाँ पे जो घर वगैरह है, ठीक है, घर है या और जो गांव वगैरह है बिल्कुल डिफरेंट है। जो अहमदाबाद में उसने देखा था, यानी कि जो अब जहाँ पे वो रहती थी गुजरात के अंदर, तो वहां पे अगर बात करें ओमना ने जो देखा था, और जो अब यहाँ पे जो उसे ट्रेन से दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये सब क्या है, मिट्टी वगैरह के, घास वगैरह के घर वगैरह बने हुए हैं, तो ये गाँव भी अलग तरीके से दिखाई दे रहा है उसे, और घर वगैरह भी यहाँ पे बहुत डिफरेंट, बिल्कुल अलग यहाँ पे दिखाई देने लग रहा है। पीपल्स क्लोथ आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। अच्छा, लोगों के कपड़ों के बारे में भी बताया जा रहा है, यानी कि लोग की जो आउटफिट है, यानी कि जिस तरह से हम लोग सिटी वगैरह में पहनते हैं और जो लोग गांव में पहनते हैं उसके अंदर भी बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ओमना बोल रही है पीपल्स क्लोथ्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद, कि अहमदाबाद में हमने जो देखते हैं लोगों को कपड़े पहनते हुए, वो कपड़े और जो अभी जो दिखाई दे रहे हैं इन दोनों में काफी डिफरेंट है, काफी अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग व्हाइट और क्रीम कलर्ड धोती एंड साड़ी, कि ज्यादातर लोगों ने यहाँ जो कपड़े पहने हुए हैं वो व्हाइट कलर के या फिर कह सकते हो क्रीम कलर का, ठीक है, ऑफ व्हाइट भी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्रीम मीन्स ऑफ व्हाइट भी बोलते हैं, तो व्हाइट या फिर क्रीम कलर का लोगों ने क्या पहना है। अगर मैन की बात करें उन्होंने धोती वगैरह पहना हुआ है, अगर वुमेन की बात करें उन्होंने क्या पहना हुआ है, साड़ी पहना हुआ है। तो ये सारी चीजें ओमना फ्रॉम द विंडो से वो ये सारी चीजें देख रही है। many people who were with us from the Ahmedabad have got off, और जो लोग भी अहमदाबाद से हमारे साथ चले थे यानी ट्रेन में जो चढ़े थे, ज्यादातर लोग क्या हो गए, उतर गए। गॉट ऑफ मीन से उन्होंने ट्रेन छोड़ दिया, यानी कि उनका स्टेशन आ गया है और वन बाय वन वो एक एक करके उतरते चले गए। ऐसा ही होता है ट्रेन में, जब आप ट्रेन में जर्नी करते हो तो क्या होता है, जो लोग भी आपके साथ ट्रेवल करते हैं एक एक करके जिसका स्टेशन आता जाता है, अब वो लोग जो क्या नाम है स्टेशन के अंदर जैसे आते हैं, जो भी उनका पर्टिकुलर स्टेशन जहां उन्हें उतरना होता है वो ट्रेन को छोड़ देते हैं, यानी कि डिबोर्ड हो जाते हैं ट्रेन से। पीपल हैव आल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, और इतना ही नहीं कि जो पुराने लोग जो आपके साथ चले थे वो उतर जाते हैं, और नए लोग, कुछ नए लोग, डिफरेंट लोग जो होते हैं, थोड़े अलग लोग, वो ट्रेन में चढ़ते चले जाते हैं। यानी ट्रेन में चलता रहता है, कुछ लोग बोर्ड होते हैं यानी चढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में उतरते रहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन अभी किसी का स्टेशन आ गया तो वो उतर गया, अच्छा इस स्टेशन से भी कुछ पैसेंजर हैं ट्रेन में चढ़ गए, उन्हें भी कहीं ना कहीं जाना होगा, तो इस तरह से ट्रेन में चलता रहता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है ना, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बताना है भाई, ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे कि पीपल आल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। तो जो भी स्टेशन बीच में आ रहे हैं हर स्टेशन पे कोई ना कोई चढ़ जाता है और कोई जो पुराना पैसेंजर है वो उतर भी जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ओमना बताने लग रही है। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडे। अब जो कोझिकोडे एक स्टेशन है वहां पे क्या हो रहा है, जो सुनील और जो जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, जो उसकी फ्रेंड बन गए थे उस डब्बे के अंदर जो बैठे थे उसके साथ, तो उस कंपार्टमेंट में जो थे अब वो लोग भी उतर रहे हैं, क्योंकि जो यानी कि सुनील की जो फैमिली है वो लोग कोझिकोडे स्टेशन पे अब ऑफ हो रहे हैं, यानी कि डिबोर्ड हो रहे हैं, विच कम्स एट 6 o'clock। 6 o'clock यानी सुबह
6 बजे आप कह सकते हो, यहाँ पे मतलब सुबह 6 बजे आप कह सकते हो उनका स्टेशन आ रहा है, तो भाई वो मतलब 6 o'clock यहाँ मेंशन नहीं है कि वो मॉर्निंग की बात करी इवनिंग की बात की जा रही है, बट आप 6 बजे समझ लो, ठीक है। तो 6 o'clock का टाइम हो रहा है, तो जब ये इनकी जो फैमिली है वो क्या कर रही है, स्टेशन इनका आने वाला है, तो ये लोग भी अब उतरने वाले हैं। तो यानी कि अब एक एक करके जो सारे पैसेंजर उतर रहे हैं, उसमें जो सुनील की फैमिली है ये लोग भी उतर गए, अब समझ लो, ठीक है। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, अपने जो एड्रेस है यानी कि हम लोग जहां रहते हैं अहमदाबाद के अंदर यानी गुजरात के अंदर, हम लोगों ने क्या किया, अपने एड्रेस एक्सचेंज की थी। एक्सचेंज करने का मतलब ये होता है कि भी आपने अपना एड्रेस लिख करके उसको दे दिया कि भाई तुम मेरे घर पे आना, और उसने भी तुम्हें एक एड्रेस लिख के दे दिया, ठीक है भाई ये मेरा एड्रेस है, तुम मेरे घर पे आना। यानी कि एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं और अपना एड्रेस दे करके। याद करो भाई, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब मैंने आपको अहमदाबाद भी मैप में दिखाया था, याद है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद होता है भाई, पता होना चाहिए भी, अगर भूलने नहीं हो तो, ठीक है। ये यहाँ पे अहमदाबाद है, यहाँ से इन्होंने जर्नी स्टार्ट की होगी और यहाँ केरला इनको यहाँ पहुंचना है। तो यानी कि उन्होंने अपने अहमदाबाद वाला दोनों ने एड्रेस एक दूसरे को एक्सचेंज किया कि भी आप मेरे घर पे आना, आप मेरे घर पे आना। हम लोग गुजरात में तो रहते हैं, जब छुट्टियां कंप्लीट हो जाएगी, ये नहीं, जब हमारी छुट्टियां कंप्लीट हो जाएगी, जब हम लोग वापस रिटर्न करेंगे अहमदाबाद, तो आप मेरे घर आ सकते हो और मैं भी आपके घर आ सकती हूँ। इस तरह की बातचीत इनके बीच में हुई होगी, ठीक है। अब आगे सुनो, और फिर बोला जा रहा है प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। इन्होंने क्या किया, एक प्लानिंग कर ली कि भाई हम लोग अहमदाबाद में फिर से मिलेंगे। यू विल आल्सो लाइक सुनील एंड अन। अच्छा, ओमना बता रही कि ये जो सुनील और अन है, आप लोग भी इनको बहुत पसंद करोगे। पसंद क्यों नहीं करेंगे भी, इतने अच्छे फ्रेंड अगर हमें ट्रेन में मिल जाए तो हम उनसे दोस्ती तो जरूर करेंगे। और हाँ, सुनील ने एक बुक भी तो पढ़ने के लिए दी थी ना, एक बुक लेके जो कैरी कर रहा था, वो बुक उसने किसको दिया था, ओमना को दिया था। तो भाई जब इतने अच्छे दोस्त मिले जो हमें बुक्स वगैरह गिफ्ट करेंगे, तो पढ़ने के लिए देंगे, तो हमें तो अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए वो कह रही कि आप लोगों को भी अगर सुनील से या अन से मिलते तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, आप भी इनको पसंद जरूर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है, बुक से नहीं है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम। आप लोग अपने घर में जहां पे आप लोग रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस यानी कि कौन कौन सी भाषा आप लोग बोलते हैं। यूजली अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो डेफिनेटली आप कहोगे सर वी स्पीक हिंदी, हम लोग हिंदी स्पीक करते हैं, और इवन इंग्लिश भी बहुत लोग बोलते हैं, तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर नॉर्थ इंडिया से बाहर अगर कहीं और रह रहे हो तो भी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी आप वो भी बोलते होगे, तो वो भी अपना आंसर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आसाम में रह के आया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि असमीज एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है। या फिर और वहाँ पे जिस एरिया में मैं था वहाँ बोडो भी बोलते थे, तो मैं थोड़ा बहुत बोडो भी जानता हूँ, तो फिर बोडो भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा नेपाली लोग भी रहते हैं तो मैं नेपाली के बारे में बोल सकता हूँ कि नेपाली लैंग्वेज भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी जो लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज आप लोग अपने घर पे बोलते हो अपने पेरेंट्स के साथ, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो यूजली जो मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा। और इसके अलावा अगर आप साउथ इंडियन है तो भाई आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, आप कहोगे सर हमें तो और भी दूसरी लैंग्वेज आती है, मराठी आती होगी, कोंकणी आती होगी, मलयालम आती होगी, तो जो भी आप लैंग्वेज अपने घर पे बोलते हो वो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो और लिख सकते हो 14 का आंसर को जिस तरह से, वी स्पीक हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, जो भी लैंग्वेज है उसको ऐड कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम। मैं क्या क्या बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, मैक्सिमम हिंदी बोलता हूँ मैं तो, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे लिए। तो 15 में आपसे पूछा जा रहा है, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस। देखो डे 1 से, जब से मैंने ये आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया, ठीक है, मतलब जर्नी जब स्टार्ट की थी ओमना जर्नी, यानी चैप्टर 6 मैंने जो आपको करवाया था, चैप्टर 6 के मैंने आपको जितने भी पार्ट्स करवाए थे उसमें, और उसके बाद मैंने चैप्टर 7 जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया यानी कि फ्रॉम द विंडो, हमेशा मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, हमेशा मैं आपको मैप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई कौन कौन सा स्टेट आ रहा है। तो भाई मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में जरूर बताओ भाई कि आप लोगों को कौन कौन से स्टेशन ये ओमना क्रॉस कर रही है, ठीक है। मेरे बताने से पहले करोगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, रिप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं, भी रिप्लाई करना है। दोबारा सुनो, एवरी स्टूडेंट हैव टू रिप्लाई विद देयर नेम एंड रोल नंबर, ठीक है। हर एक बच्चे को अपने रोल नंबर और क्लास के नाम भी मेंशन कर सकते हो, अपना नाम तो मेंशन करना ही, कि कौन कौन से स्टेशन स्टेट क्रॉस करते हैं। चलो अब मैं बता देता हूँ भाई, चलो ठीक है, लेकिन हाँ आंसर तो तब भी बताना है आपको, ठीक है, कि आपका आंसर क्या है। तो देखो पहले तो मैं आपको वही मैप दिखाऊंगा, मैप से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जहां आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सा स्टेट वो क्रॉस कर रहे हैं। एक बार रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा
ठीक है। तो ये मेरे पास जो मैप है ये पॉलिटिकल मैप है और ये वाला जो है फिजिकल मैप बोलते हैं। इसमें स्टेट मेंशन नहीं होता है, इसमें रिवर माउंटेन वगैरह मेंशन होता है, जैसे आप ये सब देख भी सकते हो। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पहले गुजरात, ठीक है। तो ये गुजरात हो गया अभी अपना, ठीक है। अच्छा, गुजरात के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है महाराष्ट्र। ये गुजरात के लिए सिर्फ जी लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र के लिए एम लिख लेता हूँ, और उसके बाद इधर कहीं थोड़ा सा छोटा सा गोवा भी आता है, गोवा के लिए जी, अगेन जी लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है कर्नाटका, तो कर्नाटका के लिए के लिख लेता हूँ, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, केरला आता है, तो उसके लिए भी के लिखते हैं। यानी कि अगर मैं गुजरात से ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे केरला जाना है, तो बीच बीच में क्या मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, गोवा मिलेगा और कर्नाटका मिलेगा, ठीक है। तो बस इसी तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हो। इन सब के जो नाम आपसे पूछे गए इनके आंसर में आप इसको ऐड कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको बताना है नेम ऑफ द स्टेट विच क्रॉस बाय द ओमना ड्यूरिंग जर्नी फ्रॉम गुजरात टू केरला, कि गुजरात से जर्नी स्टार्ट करके केरला तक पहुंचने में उसे कौन कौन से स्टेट दिखाई दिए, तो आप लिख सकते हो दीज आर महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका फ्रॉम गुजरात टू केरला, कि गुजरात से अगर मुझे केरला जाना है तो आई हैव टू क्रॉस महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ये तीनों स्टेट मुझे क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चाहो तो कुछ बच्चे नंबर डाल के भी लिखते हैं ना, तो वैसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे गोवा, थर्ड नंबर पे कर्नाटका, वेल वी स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम गुजरात टू रीच केरला, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 15 था बहुत इजी था आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग इसे कंप्लीट कर चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं 16 क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो ये है आपके लिए 16 क्वेश्चन, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेज आर स्पोकन, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज गिवन है, देखो ये एक तरह से टेबल बन गया, ठीक है, एक काइंड ऑफ टेबल बन गया। इस टेबल में आपको देखोगे जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या है कि लैंग्वेज मेंशन किया गया है, और सेकंड कॉलम में आपके पास क्या है कि आपको स्टेट बताना है वेयर इट इज स्पोकन, कि कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में ये भाषा बोली जाती है। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्टेट, आपको उस राज्य का नाम लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मलयालम, तो मलयालम बोला जाता है केरला के अंदर, ठीक है, तो हम यहाँ पे केरला लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है कोंकणी, तो कोंकणी की बात करें तो ये गोवा में बोला जाता है, हम लोग गोवा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद भी मराठी बोला जाता है कि स्टेट में, बहुत इजी है, महाराष्ट्र में बोला जाता है। अच्छा, गुजराती बहुत इजी है, अपना स्टेट हो गया ये तो, ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो गुजरात में बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, तो आप कह सकते हो कर्नाटका में बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद इस तरह से आपको एक टेबल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपने क्या करना है, जो हेडिंग लिखोगे लैंग्वेज, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखोगे आप, स्टेट, या फिर आप पूरा लिख सकते हो वेयर इट इज स्पोकन, कि ये लैंग्वेज जहां बोली जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे क्या था, मलयालम था, मलयालम कहाँ बोला जाता है, केरला में बोला जाता है, ओके हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है, कोंकणी, तो मैंने आपको बताया गोवा में बोला जाता है। उसके थर्ड नंबर पे क्या है, मराठी, महाराष्ट्र में बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे गुजराती, ठीक अपना हो गया, ठीक है, तो वो आप कह सकते हो ये कहाँ बोला जाता है, गुजरात में बोला जाता है। और लास्ट में आपके पास है फिफ्थ, यानी कि कन्नड़, तो कन्नड़ बोला जाता है कर्नाटका में। तो बहुत इजी है, आसान सा क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट इस बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया अभी, इसमें इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है नाउ इट इज नाइट, अब क्या हो गया, रात हो गई भी, ट्रेन में जर्नी करते करते 17 मई हो गया, यानी कि 2 दिन हो गए और रात भी हो गई। वी हैव ऑल्सो स्टार्ट पैकिंग अप, अब हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया पैकिंग करना। मैं नहीं बता रहा हूँ, ओमना बता रही है कि हम लोगों ने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। द ट्रेन विल रीच कोटायम इन अबाउट 3 आवर्स, तो अब 3 घंटे के अंदर कोटायम एक स्टेशन है जहां पे ये पहुंच जाएगी ट्रेन। दैट इज वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, और यही वो स्टेशन है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन से उतर जाएंगे। यानी कि ओमना कहाँ पे जाने वाली है, कोटायम स्टेशन है, के फॉर कोटायम, तो उस स्टेशन पे वो उतरने वाली है। तो उसके लिए अब 3 आवर है, यानी कि विद इन 3 आवर, ये 3 घंटे के अंदर ये जो ट्रेन है वहां पहुंच जाएगी, फिर हम लोग उतर जाएंगे। तो इसलिए अब हमें अपना सामान वामान सब कुछ पैक कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और हम उसे भूले ना, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन में छोड़ दे, तो सारी चीजें चेक करनी होती है। तो इसके बारे में ओमना बता रही है। टुनाइट वी विल गो टू वालियाम्स हाउस, वालियाम्स उसके फैमिली रिलेटिव होंगे जिनके घर पे वो लोग पहुंचने वाले हैं। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू द
अप्पुयम्मा, अप्पुअम्मा में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि केरला का वर्ड है, ये मलयालम वर्ड है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, ठीक है। ऐसा मत बोलना सर आपने ठीक से नहीं बोला। तो जो बच्चे केरला से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज केरला है, तो थोड़ा सा बच्चे बताना कि इसको प्रोनाउंस आप लोग कैसे बोलते हैं। अम्मुमा, अम्मुमा बोलते हैं ना इसको, अम्मुमास विलेज, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि भी अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम वालियम्मास हाउस जाएंगे और वालियम्मास के हाउस के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी टुमारो हम लोग कहाँ जाएंगे, अम्मुमास विलेज जाएंगे। मतलब अम्मुमा मीन्स होता है ना ग्रैंड मदर होता है, आई थिंक सो ग्रैंड मदर होता है। जरा मुझे कंफर्म करके बताना कि नानी या ग्रैंड मदर ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ठीक है, ये बताना। और ये वालियम्मा यानी मौसी, शायद मदर सिस्टर, आई थिंक सो। तो बताना वालियम्मा किसको बोला जाता है केरला में, किसको बोला जाता है उसके बारे में मुझे थोड़ा बताना। तो पहले तो ये वालियम्मास हाउस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, अम्मुआस विलेज जाएंगे। तो पहले तो ये स्टेशन पे उतरेंगे, फिर उसके विलेज जाके उसके घर पे जाके नाइट स्टे करेंगे, और नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग यानी टुमारो वो लोग क्या करेंगे, जो उमना की फैमिली है ये अम्मुआस विलेज के लिए निकल जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, और हम सब के सब यानी कि फैमिली मेंबर यानी उसके पापा यानी उसके फादर, उसकी मम्मी और ओमना खुद और उसकी जो सिस्टर है, ठीक है, ये चारों के चारों जो फैमिली मेंबर है, ऑल 4 फैमिली मेंबर जितने भी मेंबर हैं, ये सब के सब टायर्ड हो गए भाई, इतनी लंबी जर्नी करते करते कोई भी थक सकता है। तो बता रही है वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, हम लोग 2 दिन से ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं, इस वजह से हम थोड़े टायर्ड हो गए, थक गए हैं। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, काफी लंबी जर्नी है। इट हैज बीन, ये बहुत लंबी जर्नी होगी, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने जर्नी कर ली, 2 days ऑलमोस्ट लग गया, बहुत थक गए हम लोग, ये ओमना बता रही है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, और अच्छा अब भाई हम लोग थक गए हैं, हम लोगों ने बहुत मस्ती वस्ती भी कर ली, अब जो मेरी डायरी है मैं इसको अब रखने वाली हूँ। अवे करने का मतलब मैं फेंक नहीं रही हूँ, मैं इसको रखने वाली हूँ कि अब मैं इस डायरी को अलग रख देती हूँ, अब मैं स्टॉप कर देती हूँ लिखना, क्योंकि अब पैकिंग करने का टाइम हो गया है। अच्छा, अब आपके लिए बोला जा रहा है कि आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मुमास हाउस, जब मैं अम्मुमास यानी कि ग्रैंड मदर, आई थिंक सो कि ग्रैंड मदर के हाउस पहुंच जाऊंगी यानी कि अम्मुमास घर पहुंच जाऊंगी, उसके बाद अगेन मैं अपनी डायरी में स्टार्ट कर दूंगी लिखना जो भी चीज मैं एक्सपीरियंस करूंगी। तो ये आपको बता रही है ओमना, ठीक है। तो अभी तक स्टोरी में इतना ही है कि स्टोरी में फर्स्ट चैप्टर यानी कि 6th चैप्टर में आपने जाना था बच्चों कि उसने जर्नी स्टार्ट की थी, यानी कि ओमना की जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब हम लोग चैप्टर 7 में आए तो यानी कि फ्रॉम द विंडो, यानी कि ड्यूरिंग जर्नी उसने जो भी चीजें ऑब्जर्व करी थी वो सारी चीजें इसके अंदर उसने नोट किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग यानी चैप्टर नंबर 8 करेंगे, यानी कि जिसमें रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम, ठीक है, यानी कि जब वो अपनी ग्रैंड मदर की यानी कि अम्मुमास हाउस पहुंचेगी तो वहां पे जो भी एक्सपीरियंस होगा वो इसमें नोट करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये कंबाइंड एक बड़ी सी स्टोरी है और इसे 3 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसे बांटा गया है। तो आप लोगों ने 6th कंप्लीट कर लिया और 7th भी अभी कंप्लीट हो रहा है आपका ये, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप लोगों को भी कहोगे सर बहुत क्वेश्चन हो गए, तो मैं भी अब लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। 16 के बाद 17, हो सकता है आप लोग भी थक गए होगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आप लोग ये 17 क्वेश्चन है आपके लिए लास्ट, बस खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल देम, आप इनको क्या क्या बोलते हो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट वन इज योर मदर सिस्टर, आपकी जो मम्मी है, ठीक है, उनकी जो सिस्टर है उसको आप क्या बोलते हो, ये पूछा गया है। यूजली हम लोग क्या बोलते हैं, मैं नॉर्थ इंडियन के अकॉर्डिंग आंसर लिखवा रहा हूँ, हम लोग तो मौसी बोलते हैं, ठीक है। आप जिस स्टेट में रहते हो, जो भी आपके जिस रीजन में रहते हो, जिस चीज बोलते हो वो लिख सकते हैं। यूजली हम लोग मौसी बोलते हैं तो मौसी लिख सकते हैं। अच्छा, मदर्स मदर, तो मदर्स मदर को हम लोग नानी बोलते हैं, तो मैं नानी लिखवा दूंगा। अच्छा, फादर्स सिस्टर यानी कि पापा की जो बहन होती है उसे क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, वो लिख लेते हो। फादर्स मदर कि पापा की मम्मी को तो दादी बोलते हैं। तो ये चीजें तो मैं जो आपका आंसर लिखवा रहा हूँ 17 का, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ इंडियन के हिसाब से मैं आपको ये आंसर लिखवा रहा हूँ। आप लोग अगर साउथ इंडियन हो तो मुझे भी कमेंट करके बताना आप लोग क्या लिखते हो, नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हो तो वहां से भी बताना। यानी कि इस वीडियो को आप जिस स्टेट से देख रहे हो, जिस कल्चर में आप पले बड़े हो, जो भी आप बोलते हो, मुझे अपना आंसर जरूर बताना। मैं जो बता रहा हूँ आपको नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ आपको आंसर कि मदर्स सिस्टर को क्या बोलते हैं, मदर्स मदर को क्या बोलते हैं, फादर्स सिस्टर को क्या बोलते हैं, फादर के मदर को क्या बोलते हैं। मौसी बोलते हैं, इधर नानी बोलते हैं, बुआ बोलते हैं और फिर दादी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखवा दिया है, ठीक है। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा, आपको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आप लोगों ने अच्छे से सारे पार्ट देखे होंगे इसके, चैप्टर 6 भी आपने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया होगा, 7 भी कंप्लीट किया होगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे फिर से ज्वाइन करोगे चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 कौन सा है भाई, रीचिंग ग्रैंड मदर्स
होम। तो ओमना की जर्नी में आगे क्या होने वाला है, ओमना अपनी दादी के घर पहुंचने वाली है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे जरूर ज्वाइन करना। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, रिप्लाई करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, इंग्लिश की भी ये वीडियो मैंने अपलोड वगैरह कर दिया आप लोगों के लिए, आप वो भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, मैथ्स वगैरह की भी वीडियो अपलोड है, हिंदी की तो है ही, सिलेबस हमारा सारा कंप्लीट है, तो वहां से भी आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्वेरीज है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, कुछ कुछ बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं मुझे फॉलो करना, तो वहाँ फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। अभी के लिए बाय। भी वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है तो। और हाँ, चैनल, दोनों चैनल, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, दोनों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, यानी हिट कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके हर लेटेस्ट वीडियो का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।